हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं माई लव एनलाइटन मी के एपिसोड 2 की। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है, नुएन नुएन हेंशी को बताती है कि मैं हेंशुए की फ्रेंड हूँ और मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं थी, तो इसलिए उसने मुझे यहाँ पे रहने की परमिशन दे दी। नुएन नुएन कहती है, वैसे मैं आपको जानती हूँ, आपको याद है जब हम कब पहले मिले थे, बट आपको वो टाइम कैसे याद रहा होगा अब तक। तो पुलिस ऑफिसर को आने से मना कर देता है कि यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसको अपनी कहानी बताई रही थी नुएन नुएन की, घर में पानी हो रहा था, फिर वो टंकी वंकी ठीक करता है हेंची, और उसके बाद वो देखता है कि उसकी जितनी यहाँ पे सब पहले की चीज़ें थी अब कुछ भी नहीं बचा। वो पूछता है कि यहाँ पे जो सामान था वो सब कहाँ गया। नुएन नुएन कहती है कि वो तो सब मैंने फेंक दिया। हेंची बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम सिर्फ यहाँ पे एक गेस्ट हो, तुम्हारी कैसी किसने परमिशन दे दी कि तुम यहाँ से सामान फेंक सकती हो। वो पूछता है कि कहाँ पे फेंका, तो नुएन नुएन बताती है कि वो मैंने एंट्रेंस पे उधर फेंक दिया था, वो भी कल। फिर हमारे हेंची जाते हैं, वो ढूंढता है सब गार्बेज में कि कहीं उसका सामान मिले कुछ। नुएन नुएन कहती भी है कि आप प्लीज़ मुझे बता दो, मैं आपकी हेल्प करूँगी ना वो ढूंढने में। फिर नुएन नुएन से वो कुछ कहता नहीं है, तो नुएन नुएन कहती है कि ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी कि मैंने आपको इतना परेशान किया, और वो अपने बैग लेके वहाँ से चली जाती है। घर पे हेंशी एक हेयर पिन देख रहा होता है, तभी घर पे आती है लिंजियाई। वो कहती है कि यहाँ पे मुझे नुएन नुएन से बात करनी थी, वो यहाँ पर है क्या, और तुम शायद हेंशुए के भाई हो ना। तुम्हें याद नहीं होगा, बट हम पहले एक बार मिले थे। तो हेंशी कहता है कि हाँ मुझे याद है। लिंजियाई कहती है, मैं नुएन नुएन से बात करके अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक कर देना चाहती हूँ, मैं सीधी सीधी बात करना चाहती हूँ उससे बिल्कुल। हेंशी कहता है कि मैं कल ही घर पे आया हूँ और अभी घर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें अंदर इनवाइट नहीं कर पाऊंगा। लिंजियाई कहती है, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, बट तुम ठीक टाइम पे आए हो, अपनी बहन का भी ध्यान रखो, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, वो उसका मूड भी आजकल थोड़ा ठीक नहीं है। जब वो जाने ही वाली थी, तभी हेंशी कहता है कि एक मिनट रुको, और वो हेयर पिन ला के देता है कि ये तुम्हारी है ना, ये जो तुमसे खो गई थी। तो लिंजियाई कहती है, हाँ ये तुम्हारे पास कैसे आए, और ये मेरी, और वो उसको वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं नुएन नुएन काफ़ी सारी जगह अपनी इंटरव्यू दे रही थी जॉब के लिए, बट वो कहीं भी सेलेक्ट नहीं हो पा रही थी। हर जगह उसको एंकर वुमेन बनाने की बातें हो रही थी कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम ये कर सकती हो, बट नुएन नुएन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रही थी, वो एक सिंपल सी जॉब चाहती थी। हेंची घर पे देखता है तो उसको एक बॉक्स दिखता है, उसमें वो काफ़ी पहले का सामान था। वो सोचता है कि थैंक गॉड उसने ये तो नहीं फेंका। तभी वहाँ पे हेंशुए आ जाती है, वो ये कहती है कि तुम घर पे भी अगर एक फ़ोन कॉल तक नहीं कि मैसेज तक नहीं किया, और वो उससे गुस्सा भी हो रही थी। फिर वो कहती है नुएन नुएन का है, उसने भी नहीं बताया कि तुम यहाँ पे आ गए हो। तो हेंशी कहता है कि वो यहाँ से चली गई है। फिर हेंशुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें पता भी है उसकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है, ट्रेनिंग होने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिलता था, पेड भी नहीं थे हम, और अब इसका यहाँ पे कोई और रिलेटिव भी नहीं है, वो कहाँ पे गई होगी। हेंशी भी गुस्सा हो रहा था कि तुमने इस घर का लेआउट कैसे चेंज कर दिया, अगर मैं यहाँ नहीं था तो तुमने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। और हेंशी भी गुस्सा आती कि तुम अपने आप को, हमारी हम सबको तुम फैमिली समझते भी हो, तुमने कभी कोई एक मैसेज किया बिना बताए चले गए, और ये वो भी काफ़ी गुस्सा कर रही थी। फिर हेंशी जैसी बाहर निकलती है, तभी वहाँ पे गूली आ जाता है, उसको देख के कहती है, गूली तुम तो पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो। गूली का भी दिल बाग बाग हो जाता है। फिर हेंशी कहती है कि चलो मुझे एक फ्रेंड को ढूंढना है। वैन वैन अपने बैग लेके जहाँ पे खड़ी थी, तभी बारिश शुरू हो गई, तो वो अंदर शॉप में चली जाती है। वहाँ पे एक लेडी कपड़े खरीद रही थी अपनी बेटी की बर्थडे के लिए, तो नैन वैन उसको बताती है कि आप ऐसा लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो बड़ी खुश हो जाती है। फिर वो वहाँ के मैनेजर के पास ले जाती है नैन वैन को कि आपकी ये सेल्स वूमेन बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसने मेरे बहुत अच्छा गिफ्ट सेलेक्ट कराया है, इसको आपको रेस देनी चाहिए। फिर वहाँ की मैनेजर देखती है कि तुम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी। नैन वैन कहती है, नहीं वो तो मैं पास की बिल्डिंग में आई थी। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे जॉब करनी है तो तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, सैलरी इतनी है, और वैसे सैलरी तो कम ही है, बट कमीशन यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। अगर तुम्हें कभी भी जॉब की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना। फिर वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे देती है। नैन वैन जब वहाँ से जा रही थी तो बारिश हो रही थी, तो वो भाग भाग के जाती है, तभी उसको वहाँ पे एक लिंजियाई का फ़ोटो दिख जाता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बेचारी वहाँ से भागती है, बट उसकी हील भी रास्ते में ही ऐसी फंस जाती है, और वो बेचारी गिर जाती है, वो रोने लगती है, उसको अपने पुराने दिन याद आते हैं। दूसरी तरफ हैन चैन की भी प्रेसिडेंट जू से डांट लग रही होती है कि तुम तो बहुत ये हो गए हो, तुमने बीच में ही अपना अपने आप ऐड कर लिया, ट्रेनिंग्स को ये करा दिया वो करा दिया। और हैन चैन भी चुप नहीं बैठ रहा था, वो करे जा रहा था कि आपने ठीक नहीं करा, आपने जब उन लोगों को सेलेक्ट किया था तो अपनी फैमिली समझा था, आपने नुएन नुएन के साथ ऐसे क्यों किया। तो वो प्रेसिडेंट जू कहता है कि ठीक है, इसको हम थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करा रहे हैं, इसने जितनी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, इसको अपने मिसबिहेवियर के लिए थोड़े दिन इसका वर्क स्टॉप करा दो। लियू अपनी नुएन वैन को फ़ोन करते हैं, और वो कहते हैं कि वैसे तो हम फैमिली हैं, और तुम्हारी वजह से आज फिर से हैन चैन ने प्रेसिडेंट जू से लड़ाई की, अब तुम उसका भी कुछ देख लो। मैं बुरा नहीं हूँ, बट तुम मेरी फैमिली ही तो हो, अगर तुम्हें कुछ जॉब नहीं मिल रही है तो मेरी असिस्टेंट बन जाओ। नुएन वैन बेचारी बहुत ज़्यादा रोने वाली हालत में थी, वो अपने बैग लेके इधर उधर फिर रही होती है, उसको अपनी फ्रेंड्स याद आती है, लिंजियाई, हेंचुए।
वो बेचारी बारिश में बैठी थी, तभी वहाँ पे हेंशी आ जाता है छाता लेके। और वो अचानक से नुएन देखती है कि हेंशी आया। वो कहती है तुम अब क्यों आए हो? हेंशी कहता है भैया ना कि घर चलो, बट नुएन मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना है, तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? कभी घर से निकाल देते हो, कभी लेने आते हो, मेरी भी थोड़ी सेल्फ इस्टीम है, भले से थोड़ी सी है बट है। मगर हेंशी क्या करते हैं, उसको छाता पकड़ा के दोनों बैग अपने साथ ले जाता है। फिर वो हंसता हुआ जा रहा होता है, तो नुएन उस पर गुस्सा करती है कि तुम हंस क्यों रहे हो मेरे ऊपर। घर पे ले जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट थमा देता है कि तुम यहाँ पे टेम्परेरी रह सकती हो, ऊपर रहोगी और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगी, और जो सामान है वो वहीं पे रहने दोगी। एन कहती है तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तो वो कहते हैं हेंशुए की वजह से, उसने मुझसे कहा है। हेंशुए नुएन से कहती है मैंने कहा तो था कि तू मेरे पास आके रह ले ना। बट नुएन कहती है कि नहीं यहाँ सब ठीक है। बट हेंशुए कहती है मेरा भाई बहुत बड़ा फ्रीक है, तुझे वहाँ रहने में दिक्कत होगी। और नुएन सोचती है कि बहुत ही बड़ा फ्रीक है, तो उसने बहुत सारे वहाँ पे गाइडलाइंस लिखी थी कि ऐसे ऐसे करना है, कि नीचे का फ्रिज यूज़ नहीं करना है, मेरे सामने अपने अंडरवियर मत फैलाना, अपने मेल फ्रेंड को यहाँ पे मत लाना, अपने रिलेटिव्स को यहाँ पे मत लाना। और इस तरीके से खूब लंबी चौड़ी लिस्ट थी कि तुम ये स्टोर नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो, कोई पार्टी नहीं कर सकती हो, इतने बजे से इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, और बहुत ही सारी चीज़ें। मॉर्निंग में नुएन उठ के ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी वहाँ पे हेंशी गुस्से में आ जाता है कि तुमने रूल तोड़ा है, मैंने मना करा था ना अकेले किचन यूज़ नहीं करनी है। तो नुएन कहती है मैं तुम्हारे लिए भी तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ना। फिर हेंशी कहता है कि तुमने एसी भी ऑन कर रखी है, ये मैंने मना किया था ना एसी यूज़ नहीं करनी है तुम्हें। फिर वो कहते हैं कि तुमने 2 रूल तोड़ दिया, अगर तीसरा तोड़ा तो अपना सामान यहाँ से ले जाना, तुम यहाँ पे नहीं रह पाओगी। वैन को फिर वो जॉब की याद आती है और वो वहीं पे पहुंच जाती है। उस शॉप में जाने के बाद वहाँ पे वो सबसे इंट्रोडक्शन करती है, और मैनेजर कहती है कि आज तुम्हें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आज तुम ये थोड़ा फेमिलियर हो जाओ सब चीज़ों से, फिर कल से स्टार्ट करते हैं। बट वहाँ पे जितनी सेल्स वुमेन थी वो सब नुएन को अकेले शिप में छोड़ के वहाँ से निकल लेती हैं। और नुएन जब देखती है वहाँ पे, तो वो सारे पुतलों के कपड़े चेंज कर देती है। और जब वहाँ पे मैनेजर आके देखती है तो उसको डांटती है कि तुमने ये क्या करा, ये हमारी कंपनी के खिलाफ है, जैसे हमें बोल रखा है हमें वैसे ही करना है, अगर सुपरवाइज़र ने आके देख लिया तो वो हमें नौकरी से निकाल देगा। फिर नुएन बेचारी सब कुछ ठीक करने में लगती है, वो सोचती है ये सब तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पहले वाले कामों से भी ज़्यादा था। दूसरी तरफ दिखाते हैं मैनेजर लियू लिंजियाई से कह रहे थे कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, इस बार प्रेसिडेंट चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्केल पे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट हो चैम्पियनशिप जीतने के बाद। बट लिंजियाई कहती है कि उस सब की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा मोटा ही रखिए, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे बर्थडे में हेंचुए और नुएन दोनों आए। मैनेजर कहता भी है कि ठीक नहीं रहेगा, बट लिंजियाई कहती है नहीं मुझे चाहिए वो दोनों मेरे बर्थडे में। फिर लिंजियाई नुएन को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे मिलना है। नुएन कहती है तुमसे क्या मतलब, मुझे तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी है। बट लिंजियाई कहती है प्लीज़ मिल लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अपनी यूजुअल प्लेस पे। नुएन सोचती है कि इसकी हिम्मत भी कैसी हो रही है मुझसे ऐसे बात करने की। शाम को लिंजियाई और नुएन बातें कर रहे होते हैं। लिंजियाई पुरानी बातें याद दिला रही होती है और नुएन भी उससे ठीक ठाक बातें कर रही होती है। यही कहती है मैं तुम्हें उस शाम के बारे में बताना चाहती थी, बट नुएन कहती है कि अगर तुम वहाँ पे 1 मिनट पहले ही बता देती ना, तब भी हम सारा अपना ब्लेम कंपनी पे शिफ्ट कर देते, बट अपनी फ्रेंड पे शिफ्ट नहीं करते कि उसने ये सब करने के लिए उसे कंपनी ने फोर्स किया होगा। बट तुमने तुमने तो अपनी पूरे ड्रीम को अचीव करने के लिए अपने फ्रेंड्स को ही अपना स्टेपिंग स्टोन बता दिया। लिंजियाई कहती है अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? नुएन कहती है भले से मैं अपना ड्रीम अचीव करती, मगर उसके लिए मैं अपने फ्रेंड्स को अपना स्टेपिंग स्टोन कभी भी नहीं बनाती। मेरा तो मन करता है मैं अपने आप की थप्पड़ मारूं। उस दिन मैं कैसे भगी फिर रही थी तुम्हारी ड्रेस ठीक करने के लिए। नुएन कहती है मगर अगर तुम्हें आज भी वो चॉइस दी जाए तो तुम अब भी क्या चूज़ करोगी? और फिर लिंजियाई चुप रहती है, तो नुएन समझ जाती है कि हाँ तुम इतने सारे सालों से एक्टिंग ही तो कर रही थी, तुम्हारा भी पता ही है मुझे, मगर अब तुम्हें एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैन कहती है याद है तुम्हें वो हेयर पिन जो तुमने मुझे देने के लिए कहा था, अगर मैं डांस सीख जाऊँ, और जब तुमने वो हेयर पिन मेरे सिर पे लगाई थी मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, मगर अब हम वो बच्चे नहीं रहे हैं, अब सब कुछ बदल चुका है। लिंजियाई कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बर्थडे पे आओ, जैसा हम हर साल मनाया करते थे। लिंजियाई कहती है तुम मेरे पास आके जॉब कर लो ना, बट वैन कहती है जॉब मिल गई है मुझे कुछ फैशन की इंडस्ट्री में। लिंजियाई कहती है तो बहुत अच्छा हो, तुम एक दिन बहुत अच्छी सक्सीड होगी। वहाँ से नुएन जाने के बाद सोच रही होती है कि अच्छा हुआ मैं तुम्हें क्या बताती कि मैं एक सेल्स वुमेन की नौकरी कर रही हूँ, बस तुम्हें तो अपने लिए कुछ कंसोल करने के लिए कुछ चाहिए ना, तुम्हें फ़र्क भी पड़ता है क्या है कि मैं कर क्या रही हूँ। अभी हेंची देखता है कि बड़ी दुखी सी जा रही थी हमारी नुएन, और वो नुएन को कॉल करके कहता है चलो कुली मेरे साथ कुछ काम करो, तुम काम करोगी तो मैं तुम्हें पे करूँगा। और फिर वो ले जाता है ग्रोसरी स्टोर में, काफ़ी सारा सामान खरीदता है और नुएन सब कुछ पकड़ रही होती है।
पे 2 गुंडे नुएन के बैग में एक सामान डाल देते हैं और जब वो ग्रोसरी स्टोर से निकल रहे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड नुएन को पकड़ लेता है कि तुम्हारे बैग में ये सामान निकला है। नुएन कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, आप कैमरा चेक कर लो। बट हेंची बताता है कि वहाँ पे डेड एंड था, वहाँ पे कोई कैमरे ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। पर जब से हम इस ग्रोसरी स्टोर में आए हैं, 2 लड़कियाँ हमारा पीछा कर रही हैं, वो फ़ोटोज़ ले रही हैं, वीडियो बना रही हैं, तो आप उनके कैमरे में चेक कर सकते हैं। जब उसमें देखते हैं तो 2 लड़कों ने नुएन के बैग में वो डाल दिया था। फिर वहाँ से जाने के बाद नुएन कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा कूल थे वहाँ पे, मगर वो 2 लड़के तभी हमारी नुएन पे हमला कर देते हैं और उसको हमारा हीरो हेंशी बचा लेता है। बट उस चक्कर में एक कैट घायल हो जाती है और फिर वो उसको मरहम पट्टी कराते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर कहता है तुमने बहुत अच्छी फर्स्ट एड की और इसको 2 दिन 3 दिन बाद ले जाना। और पे करने के लिए जब नुएन अपना बैग खोल रही थी तो उस टाइम उसके पर्स में वो फ़ोटो देख लेता है जिसमें नुएन ने वो हेयर पिन लगा रखी थी। और वो पूछता है ये हेयर पिन तुमने क्यों लगा रखी है? नुएन कहती है ये मेरी ही तो है। हमारे हीरो साहब इस बात को सुन के सोच में पड़ जाते हैं और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।